श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हो भक्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे दोषों के बारे में, तीन ऐसी गलतियों के बारे में जो कि जब भी हम पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है, श्री हरि विष्णु का वास होता है, शनि देव का वास और समस्त देवी देवता पीपल के अंदर निवास करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ दरिद्रता का भी निवास पीपल के अंदर माना जाता है और दरिद्रता रोज निवास करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रविवार के दिन ही निवास करती है, उनका निवास रोज होता है। परंतु वो किस समय होता है और हम पूजा करते समय ऐसी कौन सी गलती करते हैं, क्योंकि हमेशा देखिए आपने सुना होगा कि हम तो इतने समय से पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन उसका कोई लाभ, उसका कोई पूर्ण फल अभी तक हमें नहीं मिला है। देखिए अक्सर आपने लोगों को पूजा करते हुए देखा होगा, पीपल वृक्ष की, तुलसी की पूजा, जैसे कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करते हैं, बेल वृक्ष का पूजन करते हैं, उसी तरह से बहुत पुराने समय से पीपल के वृक्ष के पूजन की प्रथा चली आ रही है। परंतु इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमें उसके जो पॉजिटिव परिणाम हैं वो क्यों नहीं मिलते? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा शनि की क्रूर दृष्टि, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाइए, ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, परंतु तो भी हमें फल नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पूजा का या कोई उपाय का आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। शास्त्रों में हर पूजा को, हर उपाय को, हर टोटके को करने का सही तरीका बताया गया है। आज हम आपसे शास्त्रों के अनुसार पीपल के बारे में ये तीन चीजें शेयर करेंगे कि क्या दोष है, आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ध्यान से सुने, ताकि अगली बार से पीपल के पेड़ की पूजा करते वक्त आप ये गलतियां दोबारा न दोहराए। दोस्तों सबसे पहले गलती तो ये अक्सर लोग करते हैं, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो ध्यान रखिए अब से इन बातों का, क्योंकि इनकी वजह से आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है। दोस्तों सबसे पहली गलती तो ये अक्सर लोग करते हैं, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो ध्यान रखिए अब इन बातों का, क्योंकि इस वजह से आपके घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है। दोस्तों सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं, जब तक सूरज की किरणें ना निकले, सूर्य उदय न हो जाए, तब तक आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, क्योंकि सूर्य उदय से पहले उस वृक्ष के अंदर यानी पीपल वृक्ष के अंदर दरिद्रता का वास माना जाता है। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग जल्दबाजी में करते हैं, यह गलती है। दूसरी चीज आप सभी को पता होगा, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि जो महीना है उसमें है अगहन मास हूँ, और जो वृक्ष है उसके अंदर में पीपल में हूँ। यानी पीपल का दर्शन करना साक्षात श्री हरि विष्णु के दर्शन करना होता है। श्री कृष्ण के दर्शन करना है तो देखिए जब भी आप, क्योंकि कुछ लोग विशेष तौर पर शनिवार के दिन ही पीपल का पूजन करते हैं, तो कुछ लोग रोजाना पूजन करते हैं। तो दर्शन करना अर्थात पीपल के दर्शन करना मतलब श्री कृष्ण के दर्शन करना। और जब भी आप पीपल में जल अर्पित करते हो, वैसे तो कुछ लोग शनिवार के दिन ही करते हैं, जल अर्पित करने के बाद कुछ लोगों को आपने जरूर देखा होगा पीपल की जड़ों में उन्हें दबाते हुए, थोड़ा सा जैसे हमें भगवान के पैर दबाते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ लोग पीपल की जड़ों को दबाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें टच करके मतलब गले लगाते हैं। तो देखिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप तुलसी पूजन करें या किसी भी वृक्ष का पूजन करें तो उसे छुएं जरूर, अपने हाथों से उनका तना छू सकते हैं। जो भी आपके अंदर, क्योंकि इतनी वाइब्रेशन होती है आपकी पूरी बॉडी की, जब हाथ से उस वृक्ष को छूते हैं और अपने मन की मनोकामना कहते हैं, तो ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना नहीं है जो भगवान पूर्ण नहीं करे। तो इसलिए जब भी तुलसी का पूजन किया जाता है तो कहते हैं कि तुलसी को छुआ जरूर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी आप पीपल की पूजन करें तो उसे छुए जरूर। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और रविवार को तो हमें पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं, अगर रोजाना आप कर रहे हैं तो रोज ध्यान रखिए, नहीं तो
शनिवार के दिन तो आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप जल अर्पित करेंगे उसके बाद में आपको पीपल वृक्ष को छूना जरूर है, छूकर अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। इसके बाद एक चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, केवल पूजा करने से, पीपल की पूजन करने से आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है, क्योंकि बिना परिक्रमा के पीपल की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। जब आप पूजा कर देते हैं उसके बाद में आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ ये होता है, भगवान के दर्शन के साथ में आपने परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त कर लिया है। यानी पीपल की परिक्रमा अर्थात साक्षात श्री विष्णु की परिक्रमा करना होता है, जिससे माता लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होगी ही, साथ ही साथ यदि शनिदेव की कुदृष्टि है तो शनिदेव की कुदृष्टि भी आपसे दूर हो जाएगी। इसके बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर करिए। केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलता, वहीं आपको लाभ आधा हो जाता है। कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन अगर आपने परिक्रमा नहीं की है तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। किसी भी दैविक वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो भले ही आप 7 परिक्रमा करें, पर परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। इसके बाद एक गलती जो लोग अक्सर भूल से भी कर देते हैं, कई बार हम परिक्रमा करते समय गलती ये करते हैं, क्योंकि 10:30 बजे तक श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। 10:30 बजे के बाद उनका समय खत्म हो जाता है, पितरों का समय शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए 10:30 बजे से पहले पूजन कर लीजिए, जल अर्पित कर दीजिए और परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद पितरों का वास शुरू हो जाता है। उसके बाद में वृक्ष की परिक्रमा नहीं की जाती। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कि वृक्ष नहीं मिलता, तो लोग गमलों में लगाकर ही पूजन करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। पीपल दैवीय वृक्ष है। पीपल जो सबसे पुराना वृक्ष होता है, शास्त्रों में स्कंद पुराण में पीपल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी बतलाया गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण हो तो उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग अक्सर भूलवश कर जाते हैं। इसलिए आगे से इन सब गलतियों का ध्यान में रखकर ही पीपल का पूजन करें। इसके बाद एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो परिक्रमा है उसे 10:30 बजे तक कर लेनी चाहिए। शाम के समय भूल से भी पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके बाद में एक गलती जो हम लोग अक्सर कर देते हैं वह है कि समय न मिलने के कारण, शनिवार के दिन की मैं बात बता रहा हूँ, वैसे तो रोजाना के लिए यह नियम नहीं है, परंतु शनिवार के दिन जो लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सुबह जब आप पूजा करके आते हैं, क्योंकि एक बार पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है, सुबह पीपल में मीठा जल अर्पित किया जाता है। दूध के अंदर भी कुछ मिश्रित पतासा जल मिलाकर आपको अर्पित करना है। इसके बाद में शाम को कच्चा दीपक लगाया जाता है। कच्चा दीपक अर्थात शास्त्रों में आटे के दीपक की महिमा बहुत ज्यादा बतलाई गई है। यदि आटे का दीपक नहीं है तो मिट्टी का दीपक भी आप लगा सकते हैं। लांबी बाती का सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आटे में गोल बाती का घी का दीपक लगाएं। वैसे तो गोल बाती में घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के नीचे अक्सर गोल बाती ही लगाई जाती है। यदि आप शनि की कुदृष्टि से बचना चाहते हैं तो आप लंबी बाती का दीपक भी लगा सकते हैं। और किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए गोल बाती का घी का दीपक भी जला सकते हैं। शाम को यदि आप दीपक नहीं जला रहे और केवल सुबह पूजन करके ही आ रहे हैं तो इस पूजा का लाभ केवल 50% ही आपको मिलता है। यही कुछ छोटी छोटी सी गलतियां जो हम अक्सर अपने जीवन में कर देते हैं। तो भक्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।